Hello students, class 9th history chapter socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, today's topic is after February. After February. I told in previous lecture about the 1905 revolution and the revolution in Petrograd. February revolution in Petrograd. तो स्टूडेंट्स अब क्या था कि आफ्टर जो फरवरी रेवोल्यूशन हुई स्टार्ट हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट्स हुआ था कि जो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, यानी वो इन्फ्लुएंस हो गए थे किससे, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी स्टूडेंट्स, लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, among them workers टूवर्ड इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, यानी जो ये सबने क्या की थी, एक गवर्नमेंट इलेक्टेड की थी। अब यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए जब ये गवर्नमेंट बनी, जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, यानी ये रेस्ट्रिक्शंस थे, जो मीटिंग्स थी और जो एसोसिएशंस थे उस पर क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। जो रेस्ट्रिक्शंस था वो रिमूव कर दिया गया। तो रेस्ट्रिक्शंस जो मतलब रोक लगी थी वो क्या कर दी गई, हटा दी गई, इसको रिमूव कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, जो सोवियत रूस था, रशिया था, कि लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, किसके था, लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, अब कहीं भी सेटअप हो रहा था। ये पेट्रोग्रेड जो सोवियत था वो कहीं भी सेटअप हो रहा था, क्योंकि अब वहां पर जो किंग का जो मोनार्की सिस्टम था वो पावर में नहीं था। जो किंग थे, जो सार सेकंड था, जो सार निकोलस सेकंड था, उसकी पावर को खत्म कर दिया गया था और वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। अब जो व्लादिमीर लेनिन था स्टूडेंट्स, तो जो व्लादिमीर लेनिन था वो क्या हुआ, अब रिटर्न कर गया, कहां पर, रशिया में रिटर्न हो गया टू रशिया। अब यही था कि टू रशिया, यानी वो रशिया क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब वहां से क्या था कि वो कहीं पहले जब किंग था उससे पहले वो 1917 से पहले कहीं चले गए थे बीच में, फिर वो वापस आ गए, जैसी मोनार्की वहां पर खत्म हुई। फिर स्टूडेंट्स क्या लगी वहां पर, अब देखिए जब वो वापस आए तो ही अपोज्ड। अब देखिए अब वहां पर क्या था, जब वो रशिया से वहां पर वापस लौट के आया तो ही अपोज्ड बार सिंस 1914, यानी बार के खिलाफ था। कौन, व्लादिमीर लेनिन था। वो कह रहा है कि बार सिंस 1914 जो बार हुआ था, बार ने उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट था। एंड ही फेल्ट इट्स वाज टाइम फॉर सोवियत टेक ओवर पावर। अब जो सोवियत को जो है पावर वो लेनी चाहिए। टेक मीन्स जैसे कहते हैं लेना ना। अब देखिए वो जब पावर ली थी तो उसने क्या किया था, और जब उसने पावर वहां पर सोवियत को लेनी थी तो उसने क्या किया कि उसने कुछ डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया उसने, कि द वार बी ब्राउट टू बी क्लोज, यानी जो वार है वो खत्म होना चाहिए, एंड होना चाहिए। वार बिल्कुल, लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, यानी जो जमीन है, जो लैंड्स है, जो कल्टिवेटेड लैंड है, वो जो लैंडलॉर्ड्स के पास थी वो जमीन अब पीजेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए ट्रांसफर कर दीजिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंड बैंक भी नेशनलाइज्ड, यानी जो प्रॉपरली लोगों की जो बैंक थी उन बैंक को भी क्या कर दिया, उन बैंक्स को भी नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आ जानी चाहिए वो। तो इस वजह से जो वहां पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो परेशान हो गए थे कि और पीजेंट्स यही चाह रहे थे, वो यही रेवोल्यूशन कर रहे थे कि अब ये हमें, ये जो लैंड है वो हमें ट्रांसफर की जाए। और यही जो 3 डिमांड्स थी किसकी, लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन की ये 3 डिमांड्स थी, यही लेनिन्स अप्रैल थीसिस जानी जाती हैं। यानी कोई कह रहे पूछे व्हाट वाज द 3 अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन, यानी व्लादिमीर लेनिन, तो क्या थी कि the war be brought to be closed, land be transferred to the peasants and bank be nationalized. These are the 3 demands of Lenin and called the April thesis. अब स्टूडेंट्स ये अप्रैल थीसिस जो थी, अब वहां पर क्या था कि जो था कि
अब अप्रैल 30 का क्या था, ही ऑल्सो आर्ग्यूड द बोल्शेविक पार्टी, ही आर्ग्यूड ऑल्सो द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी वो क्या कर दिया कि वो उसने आर्ग्यूड किया, ही आर्ग्यूड कि बोल्शेविक पार्टी कि उसका जो रीनेम क्या हो जाए, इटसेल्फ कम्युनिस्ट पार्टी, एंड इंडिकेट द न्यू रेडिकल एम्स, और जो न्यू रेडिकल्स थे उनका जो एम्स था। अब मोस्ट अदर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी, यानी मोस्ट ऑफ जो बोल्शेविक पार्टी के कुछ अदर्स लोग थे वो सरप्राइज हुए बाय द अप्रैल थीसिस से, कुछ उन अप्रैल थीसिस से सरप्राइज भी हुए थे स्टूडेंट्स, बट उसने वो कर दिया। अब देखिए कि द समर द वर्कर्स, अब वहां पर देखिए कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको भी किसकी सपोर्ट की जरूरत थी, बट जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट यानी मंथ जो थे वहां पर क्या हो रहा, चेंज हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। तो वहां पर समर देखिए, समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, अब जो समर वर्कर जो वर्कर्स थे उनका जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हो रहा था। एंड स्टूडेंट्स ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स, यानी जो ट्रेड यूनियंस थी वो बहुत सारे नंबर्स में ग्री हो रही थी, नई नई ट्रेड यूनियंस बन रही थी, नए नए वर्कर एसोसिएशन बन रही थी। एंड स्टूडेंट्स सोल्जर्स कम्युनिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में भी सोल्जर्स की जो कम्युनिटीज थी वो फॉर्म हो रही थी। इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज थी, जो वर्कर्स थे वर फॉर्म्ड, जो और वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो भी फॉर्म अपनी ट्रेड को फॉर्म कर रहे थे। एंड जो कॉमन जो थे यानी सोल्जर्स थे वो भी अपनी आर्मी में कमिटीज को फॉर्म कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स तो क्या था कि जून में कि द 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ऑल रसिया, यानी 500 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सोवियट्स वो ऑल रसिया में भेजे गए। कांग्रेस जो थी ऑल रशियन कांग्रेस के वो भेजे गए। तो जो प्रोविंशियल, अब देखिए जब ये पावर बढ़ रही थी तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये देखा कि उसकी पावर क्या है, रिड्यूस हो रही है, उसकी पावर दिया है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट साइड्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक ग्रू, यानी उसकी जो पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी पावर मतलब पावर रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक जो है वो ग्रू हो रहे हैं। तो पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन जो था स्टेज बोल्शेविक जुलाई 1917, जो पॉपुलर जो डिमॉन्स्ट्रेशन था स्टेज जो था कि जो बोल्शेविक का जुलाई 1917 में था। तो भाई जो अब जुलाई 1917 में था तो बर एक्सट्रीमली क्या था, स्प्रेड यानी मैनी बोल्शेविक, बहुत सारे जो बोल्शेविक्स थे गो टू द हाइडिंग और फ्ली, यानी बिल्कुल फ्ली हो गए थे, हाइडिंग हो गए थे जब ये चल रहा था जुलाई 17 में। तो यहां से हम देखते हैं कि जो समर जब यहां से बोल्शेविक पार्टी इट्स रिड्यूस पार्टी इंक्लूड द रेडिकल्स, बट हम यहां से देखेंगे कि द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड द ट्रेड यूनियन, यहां से हम देख सकते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशंस के रीजंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कहता है यहां पर कि कंट्री साइड मतलब गांव की ओर जो लोग थे, यानी कंट्री साइड जो पीजेंट्स थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, लीडर्स थे जो प्रेसिस्ट थे, एंड रेडिक्शंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी अब जो वहां के पीजेंट्स थे या कंट्री साइड में जो लोग थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, वो जो लैंड थी वो क्या की जा रही थी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, यानी दोबारा उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। एंड जो लैंड जो कमिटीज वर फॉर्म, और बहुत सारी जो कमिटीज थी वो कमिटीज फॉर्म की गई थी, एंड इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, और किस सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके द्वारा उनको एनकरेज किया रहा था। पीजेंट्स जो सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंड को सीज कर दिया, अब कोई दूसरा उस पर मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे की पावर उस पर नहीं आ पाएगी, वो खुद उसको कल्टीवेट करेंगे। कब, यानी जुलाई और सितंबर के बीच में। देखिए वो फरवरी रेवोल्यूशन हुई, अब फरवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में जो सितंबर के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, और वही घटनाएं जो थी पीजेंट्स की वही बाद में जाके अक्टूबर रेवोल्यूशन बनी। नेक्स्ट टॉपिक में हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।